बहू, बहू दूध नहीं दिया अभी तक? माँ जी मैंने अभी गर्म करके रखा ही था, बस अभी थोड़ी देर में देती हूँ। और तू यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी मैं बस अभी आया था, पानी पी रहा था। आप चलिए ना, मैं लेकर आती हूँ। और तू यहीं खड़ा रहेगा? जा अपने कमरे में जा और इसे काम करने दे। हाँ बस जा ही रहा हूँ। मम्मी जी, दूध। तुझे पता है ये दूध पीकर मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। जी। बहू, जी मम्मी जी। बेटा देवर ना बेटे समान होता है। हाँ, पर आप मुझे क्यों बता रहे हो? मैं तुझे इसलिए कह रही हूँ कि तू उसकी भाभी है। अगर वो कोई गलती करता है तो तू उसे समझा सकती है। वो तेरी कितनी बात मानता है। अरे देखना, निखिल महीने महीने घर से बाहर रहता है। वो हम सब के लिए कितना कुछ कर रहा है, कितनी मेहनत करता है ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो। पर अब केशव भी बड़ा हो चुका है। अरे वो समझदार है, पढ़ा लिखा है, उसे भी तो जिम्मेदारी संभालना आना चाहिए ना। तो बेटा तू उसे समझा कि वो थोड़ी निखिल की मदद करे, उसके काम में थोड़ी उसकी हेल्प करे ताकि उसे भी आराम मिले। जी जी, मैं करूंगी केशव से बात, आप परेशान मत होइए। अब दूध पी लीजिएगा ना, ठंडा हो जाएगा। ठीक है। तुम्हें पता है, आज जो मम्मी जी को मैं दूध देने गई थी तो मम्मी जी ने मुझे रोक लिया था। अरे मैं तो घबरा गई थी, मुझे लगा कि उन्होंने कहीं हमें किचन में साथ में तो नहीं देख लिया। यार मुझे भी ना कुछ ऐसा ही लग रहा है। हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा कि केशव को समझाया करो कि वो अपनी जिम्मेदारियां समझे। पर उन्हें क्या पता कि केशव तो अपने बड़े भैया की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहा है। पर यार मैं थक गई हूँ, ऐसे मिलते मिलते परेशान हो गई हूँ यार, समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? शादी कर लेते हैं ना। इससे पहले मैं निखिल से डाइवोर्स ले लूंगी, फिर हम शादी कर लेंगे, फिर तो हमारे मजे ही मजे। तुम्हें डिवोर्स चाहिए था ना? वो तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। भैया आप यहाँ? निखिल, तुम तो अगले हफ्ते आने वाली थी ना, इतना जल्दी कैसे आ गए? इसे यहाँ मैंने बुलाया है क्योंकि मुझे तुम दोनों के ऊपर शक हो गया था। अरे शक तो मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही था। और आज तो मैंने सब कुछ देख ही लिया। जब मैं किचन में गई थी तुमसे दूध के लिए बोलने, तो मैंने देखा था कि तुम्हारे आटे भरे हाथ इसके कपड़ों पर कैसे आ गए।
अरे तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? और तुम्हें क्या लगा कि तुमने मुझे दूध दे दिया तो मैं पीकर सो जाऊंगी? आज मैंने वो दूध पिया ही नहीं था, क्योंकि कितने दिनों से देख रही हूँ दूध पीते ही मुझे पता ही नहीं रहता कि मैं कहाँ पड़ी रहती हूँ। सुबह ही मेरी आंख खुलती है, इसलिए आज मैंने वो पिया ही नहीं। और मैंने अपने बेटे के पास फोन कर दिया, उसे सारी बात बता दी और यहाँ बुला लिया उसे, ताकि वो भी अपनी आंखों से तुम दोनों की करतूत देख सके। और तू नालायक, तुझे शर्म नहीं आई? अरे अपने भाई की पत्नी के साथ ये सब करते हुए? अरे भाभी माँ समान होती है, कम से कम और कुछ ना सही रिश्ते का लिहाज तो कर लिया होता। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मम्मी जी, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन तुम तो समझो, देखो मैं बहक गई थी, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, तुम बहक गई थी? अरे छोटी बच्ची हो क्या तुम? हाँ, तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? मैं बाहर किस लिए रहता हूं, क्यों काम करता हूं बाहर? तुम्हारे लिए, अपनी फैमिली के लिए। और मेरी पीठ पीछे तुम इतनी घिनौनी हरकत कर रही हो, वो भी मेरे भाई के साथ। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो तो अगर मां मुझे नहीं बताती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। और तू तो मेरा छोटा भाई है, सगा भाई है मेरा। इतनी घिनौनी हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अरे भाभी मां समान होती है, इसके नहीं तो कम से कम मेरे बारे में तो एक बार सोच लिया होता तूने। भैया देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। और मम्मी जी, चुप कर, अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ मत बोल, समझा? और हाँ, तुम्हें तो मुझसे डाइवोर्स चाहिए था ना? ठीक है, दूंगा तुम्हें डाइवोर्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम दोनों को साथ भी रहना था ना, शादी भी करनी थी, तो ठीक है, रहो साथ, करो शादी, पर मेरे घर से बाहर जाके। निखिल, तुम हमें घर से बाहर निकाल रहे हो? हाँ शिखा, तुमने मेरे पास और कोई रास्ता छोड़ा ही कहाँ है? मुझे मजबूर कर दिया तुम्हें और अपने छोटे भाई दोनों को घर से निकालने के लिए। अब बस बहुत हो गया तुम्हारा, अब बाहर जाके तुम कुछ भी करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे पास भिजवा दूंगा मैं। अब निकलो मेरे घर से बाहर। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बस, देखो मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूं, चुपचाप तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, वरना तुम दोनों के साथ बहुत बुरा हो सकता है।